आर्यभट्ट संवाददाता विनीत सिंह चौहान जनपद शाहजहांपुर के कटरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी से दूसरी बार रूबरू होकर जनता की समस्याओं को बताया। क्या जनता ने मांग रखी, उसके बारे में अवगत कराया और उनके विचार जाने। आइए दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार न्यूज में। मैं आपके साथ विनीत चौहान। दोस्तों, आज हम दोबारा आपको 131 कटरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर मुन्ना सिंह नवादा से रूबरू करवाते हैं और जानते हैं क्या कुछ उनके विचार हैं। जनता के कुछ सवाल हैं, वो हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ जनता ने पूछा है और वो उसका कैसे जवाब देते हैं। नमस्कार बंधुओं। सबसे पहला सवाल है जनता का कि देखने को मिला है कि कटरा विधानसभा क्षेत्र में विधायक, पूर्व विधायक और मौजूदा विधायकों को लोग भगा रहे हैं। तो लोगों का कहना है क्या अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या उन्हीं विधायकों के मार्ग पे चलेंगे जिन्होंने कार्य नहीं किया, तो आज जनता उनको भगा रही है, या जहां रोड नहीं है वहां से उनको निराश होकर लौटना पड़ रहा है। तो क्या आप भी उसी तरह से कार्य करना चाहेंगे? देखिए, अभी मैं पहली बार विधायक पद का चुनाव लड़ रहा हूँ। अभी मैं जो भी कहूँगा वो लोग मुझे अवसरवादी कहेंगे। जो दो लोग हमारे सामने लड़ रहे हैं, राजेश यादव और वीर विक्रम सिंह प्रिंस, उनका कार्यशैली लोग देख चुके हैं। हम तो सिर्फ दावा ही कर सकते हैं। अभी मैं विधायक नहीं बना हूँ, किसी को कह दूं कि हम तुम्हारे यहाँ रेत का महल बना के खड़ा कर दूंगा, ये सपने के बराबर होगा। झूठ बोलना मेरी आदत में नहीं है, लेकिन दोनों विधायक रहे हैं। कभी एक भी आदमी एक दिन का फोटो कोई दर्शा दे, डाले जरूर, मैं देख लूं कि कटरा विधानसभा से चुने गए विधायक ने यहाँ की 3,68,000 मतदाताओं के लिए विधानसभा में क्या मांगा है, कब कब विधानसभा में बोले हैं। जब जब विधानसभा का सत्र चला तो सबसे पीछे वाली सीट पर अपने मुंह पर रुमाल डाले हुए तो नजर आए, कोई विधायक सोता नजर आया, लेकिन विधायक की जिम्मेदारी क्या होती है कहीं से नजर नहीं आया। मैं विश्वास दिलाता हूं सम्मानित साथियों, कटरा विधानसभा से विधायक चुनने के बाद जितने दिन विधानसभा चलेगी, मैं यहाँ के हर व्यक्ति की, हर वर्ग के व्यक्ति की आवाज को बुलंद करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने में परहेज नहीं करूंगा। मैं सिर्फ वचन दे सकता हूं, वादा कर सकता हूं, यदि त्रेता युग होता तो गर्दन काट के चढ़ा देता, नाभि में अमृत होता सिर काट के चढ़ा देता, और त्रेता युग में रावण की नाभि में अमृत था इसलिए उसने गर्दन काट के चढ़ाई थी। और अगर हनुमान होता तो सीधा फाड़ के दिखा देता कि यहाँ की जनता की सेवा के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आपके कटरा विधानसभा क्षेत्र में एक गांव पड़ता है बुंडा जी, बुंडा हरवंशपुर, उसमें नदी निकली हुई है, तो वहां पे लोगों को पुल की बहुत आवश्यकता है। तो लोग बताते हैं कि इससे पहले जो पूर्व विधायक थे राजेश यादव जी और इसमें मौजूदा विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस, उनसे भी वादा करके आए हैं उन लोगों से, और वो अब वादा भूल गए हैं। तो लोग आपकी तरफ आशावान निगाहों से देखते हैं, तो क्या कुछ आश्वासन देंगे उन्हें? सिर्फ एक नहीं, आजादी से अब तक परौर के 37 बूथ, परौर के रहने वाले हमारे सम्मानित मतदाता विधायक और एमपी से बहुत दूर रहे हैं। कराऊंगा जिस तरीके से परौर से भी संपर्क टूटा था, लोग परेशान हुए थे। मैं वादे के साथ कहता हूं कि ऐसी पुलों की व्यवस्था होगी, रोडों की ऐसी व्यवस्था होगी जिनका अभी सपने ही देख रहा हूं मैं, अभी धरा पर लाकर नहीं दे सकता। इसलिए बहुत पुल ऐसे बनेंगे जिससे लोगों को बहुत लंबा लाभ होगा। मैंने देखा था कि अभी मैं दिल्ली गया था टिकट के चक्कर में, तो मुझे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 4 नौजवान साथी कपूर नगर में खड़े मिले। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा शाहजहांपुर। उनके चेहरे की रौनक बता रही थी शाहजहांपुर के लोग हैं। मैंने कहा तुम क्या करते हो, तो उन्होंने कहा दिल्ली में रक्षा चला करके पेट पालते हैं। मैंने उनसे कहा था बहादुर साथियों, मैं कटरा विधानसभा से विधायक बना तो यहाँ ऐसी एक फैक्ट्री का निर्माण करवाऊंगा, ला करके सरकार से पेश करूंगा, जिसमें 10,000 नौजवान बच्चे हमारे दिल्ली पर राज्य करने के लिए दिल्ली घूमने तो जाएंगे, लेकिन वो वहां मजदूरी करने नहीं जाएंगे। मेरा दिल रोता है जब ये याद आती है। मैं वचनबद्धता के साथ कहता हूं कि नौजवानों,
अभी क्या करूँगा ये हमारे दिल में है। अभी मैं सिर्फ कह सकता हूँ, और विधायक बनूं तो पूछ लेना मैं क्या कर सकता हूँ आपके साथ। युवाओं का कहना है कि माननीय प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो युवाओं के लिए भी कुछ एक नारा चाहिए। देखिए, मैं उन युवाओं से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि प्रियंका जी ने कहा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हर घर में उन युवा भाइयों की बहनें हैं, वो भी ही लड़की हैं। प्रियंका लड़की है तो कोई गुनाह नहीं है। बहन और बेटियां जिनसे हमारा युवा, यही बहन बेटियां मेरी माताओं के रूप में उन्हें जन्म देती हैं। माता का स्थान सर्वोच्च है। किसी भी महिला जात पर टिप्पणी मत करना। हो सकता हो तुमसे भूल हो गई हो, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं हाथ जोड़कर कि हर घर में बहन बेटी है, माँ है, और बेटी के रूप में ही है। उसकी पूजा करो। उसका स्थान सर्वस्व ऊंचा होता है, सबसे बड़ा होता है। मुझे भी किसी माँ बहन बेटी ने जन्म दिया, आपको भी किसी माँ बहन बेटी ने जन्म दिया। उसका आदर करो। महिला पर कभी कोई टिप्पणी मत करना। किसी परिस्थितियों से गुजर कर यही बेटियां, यही माँ बहन बेटियां जब हमको जन्म दे करके पाल पोस के बड़ा करके बड़े बड़े पदों पर चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाती हैं, तो जब वो कोई टिप्पणी आप पर नहीं करती, तो महिला हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कि नारे को साक्षात बनाइए। 40% महिलाएं जब हमारी भागीदारी उनकी राजनीति में होगी, जब वो मिनिस्टर और ऊंचे पदों पर होंगी, जो वो हेलीकॉप्टर से घूमेंगी, जब पार्लियामेंट और असेंबली में उनकी भागीदारी होगी, तो वो महिला आपसे हाथ फैलाएगी नहीं। जब आपसे अपनी बुनियादी सुविधाओं परेशानियों के लिए नहीं फैलाएगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि महिला और पुरुष दोनों सशक्त होंगे, सशक्त भारत होगा। जय। सम्मानित मतदाता बंधुओं, एक बार विधायक बनाइए। एक विधायक एक चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता, ये संभव नहीं है। मैं वचनबद्धता के साथ कहता हूं कि 2022 में नहीं, 2024 तक, 2022 में तो होंगे सारे कर्जे माफ होंगे, और 45 किलो की बोरी 50 किलो की हो जाएगी, और कीमत इससे 100 रुपए पीछे हो जाएगी। डीजल पर कितने रेट बढ़ा दिए? 2000 रुपए हमारे ही ले लिए, हम ही को दे दिए। जिस तरीके से उज्ज्वला योजना चलाई थी, उसमें सबसे पहले